हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी के सूरदास जो पद खंड के दूसरा चैप्टर सूरदास जी जिसको लिखे हैं उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे और अपने कॉपी में नोट करके इसको बनाएंगे। प्रथम क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास, रहीम, सूरदास या नाभादास? तो क्या होगा? कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि है, कृष्ण भक्ति जहाँ आए तो वहाँ सूरदास होगा, और ये जो तुलसीदास है ना, ये है राम भक्ति का कवि। इसको आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है? इनमें से कौन से सूरदास जी ने लिखे हैं? तो क्या होगा? ए पुत्र वियोग, बी कड़वक, सी छप्पर, डी सूरदास। क्या होगा? देखिए यहाँ सूरदास है ना, तो यहाँ पे सूर सागर है, तो सूर सागर सूरदास जी ने लिखे। इसका आंसर डी होगा। सूर से सूर आपको याद रखना है। अब आगे है, सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो किस भक्ति के कवि है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति या देश भक्ति? क्या होगा? तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि है। सूरदास जी कृष्ण भगवान के विषय में बताए हैं। अब आगे है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो क्या होगा? ए अवधी, बी खड़ी, सी ब्रजभाषा, डी मैथिली। क्या होगा? सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो इसका आंसर होगा ब्रजभाषा, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी नाभादास। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए सूरदास जी वात्सल्य में के विश्व में अद्वितीय कवि है, मतलब इसके समान वात्सल्य में और दूसरा कोई कवि नहीं है। याद रखेंगे आप। सूरदास किस धारा के कवि है? तो किस धारा के कवि होगा सूरदास? रामाश्रय, कृष्णाश्रय या शैव या इनमें से कोई नहीं? तो हमने आपको पहले भी बताया ये कृष्णाश्रय होगा। ये कृष्ण भगवान के विषय में बताए हैं। इसका आंसर बी होगा। अब आगे है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण कहाँ बैठ कर के भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या कदम के पेड़ पर? आपने इस चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान नंद के गोद में बैठ कर के वो भी खा रहा है और उसको भी खिलाने का प्रयास कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ए नंद की गोद में। अब आगे हैं कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना या किसको सूचना दी जाती है? तो क्या होगा? रात्रि होने की या दोपहर होने की या भोर होने की या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? इसमें होगा भोर होने की सूचना दी जाती है कि उठ जा। भोर होने की सूचना देते हैं कि नहीं देते हैं? अब आगे है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल की कवि है? तो इसका आंसर क्या होगा? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? तो देखिए सूरदास जी भक्ति करते थे ना कृष्ण भगवान का, इसका मतलब भक्ति काल होगा। बी इसका आंसर होगा। आगे है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूर सागर, साहित्य लहरी या सुरसावली या सतसई? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सतसई। इसका आंसर होगा सतसई नहीं लिखे हैं, बाद बाकी ये सूरदास, साहित्य लहरी या सुरसावली ये सभी सूरदास जी ने लिखे हैं। आगे है, कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहावली, सूरसागर या गीतावली? कौन सी रचना सूरदास की है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सूरसागर। सूरसागर सूरदास की रचना है, बाद बाकी दोहावली और गीतावली इसका रचना नहीं है। एक क्वेश्चन है कि सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास जी को किस चीज की भूख है? तो क्या होगा?
कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की या काव्य रचना की या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कृष्ण की, जूठन की। ये इसका आंसर होगा। आगे है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमानित जन्म तिथि क्या होगा? सूरदास की जन्म तिथि क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1475 ईस्वी में सूरदास की अनुमानित जन्म हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो सूरदास, कृष्णदास, जायसी या कुम्मन दास। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, जायसी। जायसी जी अष्टछाप का कवि नहीं है। अब आगे क्वेश्चन है कि कछुक खात कछुक धरणी गिरावत कवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, यमक या अनुप्रास। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा डी, अनुप्रास अलंकार है इसमें। कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा या अनुप्रास होगा या रूपक होगा या यमक होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, अनुप्रास इसमें भी होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किसने लिखा है? ए जायसी जी, बी सूरदास, सी कबीर और डी तुलसीदास। क्या होगा? साहित्य लहरी की जैसे बात आए ये सूरदास जी ने लिखे हैं साहित्य लहरी, बी इसका आंसर होगा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? क्या होगा? अवधी होगा या ब्रज भाषा या खड़ी बोली या मैथिली होगा? क्या होगा इसका आंसर? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, ब्रज भाषा इसका आंसर होगा। ब्रज भाषा इसका आंसर होगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास या विठलनाथ या वल्लभाचार्य या आनंद दास। क्या होगा इसका आंसर? सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? इसका आंसर होगा सी, वल्लभाचार्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप में या संत मार्ग या पुष्टि मार्ग या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा संत मार्ग, बी इसका आंसर होगा। आगे है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, विरक्ति, दैन्य या अवसाद। क्या होगा? किस भाव के पद गाते थे वल्लभाचार्य से मिलने से पहले? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दैन्य, सी इसका आंसर होगा। आगे है, सूर सागर किसकी रचना है? तो हमने पहले भी बताया है, तो किसकी रचना है? तो सूरदास की। सूर सागर सूरदास की रचना है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही, माखन, मिश्री या पूप। कौन सा पदार्थ है जिसका जो है वर्णन नहीं हुआ या उल्लेख नहीं हुआ है द्वितीय पद में? क्या होगा इसका आंसर? अपूप होगा इसका आंसर, डी होगा अपूप। अपूप, इसमें दही, माखन, मिश्री सबका उल्लेख है लेकिन ये अपूप का नहीं है। सूरदास की कृति क्या है? प्रणभांग या जयद्रथ वध या साहित्य लहरी या बरवे रामायण। क्या होगा इसका आंसर? सूरदास की कृति है तो इसका आंसर होगा साहित्य लहरी, सी इसका आंसर होगा। सूर सागर किस भाषा में रचित है? कहते हैं सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में या अवधी में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, ब्रज भाषा, सी इसका आंसर होगा। सूरदास के
संकलित पद में कौन सा रस है? क्या होगा? श्रृंगार रस है या वात्सल्य रस है या हास्य रस है या रौद्र रस? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा वात्सल्य रस, बी इसका आंसर होगा। आगे है, कन्या का क्या अर्थ है? वधू, स्त्री, पत्नी या गोद? क्या होगा कन्या का अर्थ? इसका आंसर होगा ग, कन्या। बोलते हैं ना नंद की कन्या, तो इसका गोद होगा, मतलब नंद के गोद में। अब आगे है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? कौन सा होगा? किसको पूजते थे? भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? मतलब इसमें से कौन सा कवि है जो कृष्ण भगवान को पूजते थे? तो तुलसीदास, जायसी या कबीरदास या सूरदास? इसका आंसर होगा डी, सूरदास जी कृष्ण भगवान को के क्या पूज्य थे। तो दोस्तों आज हम प्रथम पद के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर हम आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।